Hello everyone, welcome back to my channel. I am Jyoti this side and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Jyoti. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने विद जॉब, विद किड, विद ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या कह लो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना एचटेट और नेट कैसे क्लियर किया। नेट के बारे में इस वाली वीडियो में नहीं बात करेंगे क्योंकि नेट और एचटेट दोनों की स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एचटेट में है, नेट में नहीं है, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, तो उसके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे क्योंकि नेट में अभी टाइम है। मोस्ट प्रोबेबली जून में ही होता है वो, ईयर में 2 बार होता है, तो जून और दिसंबर में होता है। तो जहाँ तक है उम्मीद जून जुलाई में होगा, तो उसके लिए भी टाइम है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एचटेट का। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने जॉब के साथ कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में सीईटी एक्चुअली एक एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हरियाणा में होता है, और एचटेट, ठीक है, ये सब आपको पता है कि स्टेट टेट एग्ज़ाम है, देन नेट एग्ज़ाम और मेरा EMRS टियर 1, ये सारा का सारा मैंने विद जॉब और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक नहीं होता तब तक लगता है कि हम नहीं कर सकते। और ये वीडियो शेयर करने का आइडिया भी सिर्फ इसी वजह से आया है कि कुछ फीमेल ऐसे ही फ्रेंड्स थे जिनका मेरे पास मैसेज आया हुआ था यूट्यूब पे ही वीडियोज़ में कि मैम नहीं हो पाता, या फिर हम बहुत पढ़ रहे हैं, या डिप्रेस हो रहे हैं, या मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जस्ट आपको एक मोटिवेट करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो कर सकते हैं, विल पावर है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम हमारे फेवर में नहीं होता, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं फिर भी ज़रा से पॉइंट से रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो पास होते हैं, जिनका एग्ज़ाम क्रैक होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग पॉइंट से रह जाते हैं उनको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हमने प्रिपरेशन करी हुई थी। जैसे EMRS में जब मेरा टियर फर्स्ट हुआ तो जितनी मैंने प्रिपरेशन करी थी, टू बी ऑनेस्ट, उस हिसाब से मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग प्रेशर होता है, आप उस टाइम अलग चीज़ सोचते हो, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बात करते हैं कि मैंने शॉर्ट कौन से सोर्सेज यूज़ करे थे फॉर एचटेट। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से करोगे, भले ही आपके पास दिन में 2 या 3 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप महीने 2 महीने इतना करते हुए, जितना भी टाइम बचा है, देखो टाइम कम है अभी, तो पता नहीं कब होंगे एग्ज़ाम्स, तो जितना भी टाइम बचा है अगर उस अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को करते हो तो हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर टाइम कम है तो अपने नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा दीजिएगा, और अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 से 3 घंटे भी दिन के निकालोगे, कभी कम कभी ज़्यादा, तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको सारे PYQs करने हैं, उसके लिए मैं आपको बुक बता दूंगी। पेडागोजी कहाँ से करनी है उसके लिए भी बुक बता दूंगी। और ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही आपको फॉलो करना, आप सोर्सेज थोड़े डिफरेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि मैंने जो मेरे पास सोर्सेज थे उनको मैंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो कितना पढ़ती थी मैं जॉब के साथ, कैसे टाइम मैनेज करती थी, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पेडागोजी का हमारा पोर्शन आता है। हालांकि इस बार जो जून 2025 में जो एचटेट का पेपर हुआ था, आई थिंक जून में हुआ था, जून या जुलाई में हुआ था। ठीक है, मतलब जो 24 का था, जो दिसंबर में होना था, वो पोस्टपोन हो के हमारा 2025 में जून या जुलाई में हुआ था। तो उसके में जो पेडागोजी थी दैट वाज टू हाई, मतलब बहुत अच्छे लेवल की थी, और मैंने पेडागोजी ठीक ठाक पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे खासे लेवल की थी। अगर आपको ये लग रहा है कि आप का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, या आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं काफ़ी सालों से, तो आपका एचटेट निकल जाएगा, चांसेस आर देयर, बट नहीं होने के चांसेस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैक का पैटर्न इस तरीके से सेट किया हुआ है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिस पे आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। हाँ, ये चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है कुछ आपके गेस वर्क काम आ जाए और आपका हो भी जाए, तो दोनों ही केसेस हैं। लेकिन मैं तो हमेशा यही सोचा है कि स्पेशली जो सब्जेक्ट जिनका वेटेज ज़्यादा होता है उनको तो एटलीस्ट मत ही छोड़ो। तो मैंने पेडागोजी के लिए आपको बता देती हूँ, ये जो है ये बाय हिमांशी सिंह है, सीटेट एंड एसटेट के लिए बुक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2011 से लेकर 2023 तक के। तो ये मैंने बुक परचेज़ करी थी, और
मैंने एक्चुअली हिमांशी सिंह का एक कोर्स भी लिया था KVS EMRS के लिए। तो सेम जो उन्होंने कोर्स में बताया था ना, वो सारी की सारी चीज़ें ये हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बुक ली है तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो। बाकी पेडागोजी इज़ अ सब्जेक्ट जो जितना पढ़ोगे ना आपको उतना ही नया लगेगा। आपको लगेगा हर बार एक नई चीज़ आपने डिस्कवर कर लिया है, एक नई चीज़ सीखी है, समझी है। तो इस बुक को पढ़ो। इस बुक में जो मुझे अच्छी लगी बात, देखो हो सकता है मार्केट में इससे भी अच्छे पब्लिशर्स अवेलेबल हों, लेकिन मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जो मैंने सोच लिया मैं उसी पे रिजिड रही। क्योंकि जो थ्योरी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी है, अगर पियाजे की थ्योरी आप इसमें पढ़ लो, हिमांशु सिंह की बुक में, या कोई बीएड की बुक में पढ़ लो, या किसी और पर्सन ने जो अपनी बुक पब्लिश करी, कल को मैं अपनी कोई बुक निकाल लूँगी, पियाजे की थ्योरी चेंज नहीं होगी। समझो इस चीज़ को। बस बुक को में आप अपनी चीज़ों को या जो टॉपिक्स होते हैं उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हो, उसका फ़र्क पड़ता है बस। ठीक है, बेसिकली। तो एक बुक आप, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेडागोजी की बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही लेनी है। मैं सब अपना सोर्स बता रही हूँ। इसमें जो मेरे को ठीक लगी चीज़ वो ये थी, वैसे मैं आपको टाइम बता दूं, रात के बज रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो, ये भी उल्टा दिख रहेगा, 12:30, मतलब 12:26 हो रहे हैं। आई एम शूटिंग द वीडियो। ठीक है, कभी कभी दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो प्रॉब्लम से स्पेशली जो होम मेकर्स हैं या जो बच्चे संभाल रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो परेशान नहीं हो ना। ठीक है, हमें सब रास्ता ढूंढना है अपने लिए, निकल जाएगा। हम बहुत पावरफुल है, फीमेल्स आर वेरी मच पावरफुल पर्सन्स। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो, मैं आपको पहले इंडेक्स दिखा देती हूँ। ये है पूरा इंडेक्स। इसमें सारा पहले जो भी मेन टॉपिक्स है सबकी थ्योरी दी हुई है। उसके बाद सीटेट का पूरा रेफरेंस लिया हुआ है। सीटेट में पिछले जितने भी एग्ज़ाम थे 2011 से 23 तक, जितने भी एग्ज़ाम थे, जितने भी शिफ्ट हैं, सबके इसमें सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं। थ्योरी बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखो पिक्चर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो मैंने इसमें देखो मार्क किया हुआ है। तो जो मुझे पढ़ाई, मैंने 3 से 4 बार मैंने पढ़ी हुई बुक, तब जाके समझ में आई है। क्योंकि पेडागोजी जितना हल्का लगता है सब्जेक्ट उतना है नहीं। मुझे लगता था कि यार पेडागोजी क्या है, पढ़ लेंगे, ये तो बताते बच्चों के बारे में क्या होता है। लेकिन जब पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो ना, तो सारे ऑप्शंस लगते हैं यार, ये ऑप्शन भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, फिर कनेक्ट नहीं हो पाती चीज़ें। तो ये आपको पतली सी बुक है। और थ्योरी तो आप लगा लो कितना है, यहाँ तक है थ्योरी, बस इतना पेज। बाकी जो ये वाला पोर्शन है ना, मोटे वाला, इसमें तो सिर्फ PYQ दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये PYQ है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, इसके PYQ या प्रैक्टिस क्वेश्चन, MCQ जहाँ से भी मिले, जिस भी बुक से कर रहे हो, MCQ ज़रूर करना, PYQ ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ आप फंसोगे। और जिन क्वेश्चन में फंसो उनको लिख लो। और जब आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है, तो उसको अच्छे से यानी दोबारा रिवाइज करने की नीड है। और एक और चीज़ कि जब PGT की बात करते हैं, तो जब एचटेट का पेपर होता है तो उसमें PRT और TGT का जो पेपर है उसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछा जाता है कि ये थ्योरी किस पर्सन ने दी, कौन सी ईयर में दी, इस टाइप की ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रोट लर्निंग वाला पार्ट होता है, लेकिन जिसको आप रट्टा मार के भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन, ऐसे नहीं सारे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रट्टा मार के आप कर सकते हो। लेकिन जो PGT का पेपर था, स्पेशली इस बार जो पेपर था, वो बहुत कंसेप्चुअल बेसिस पे था। अगर आपको पेडागोजी की समझ नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। मैं फिर वही बात कहूँगी कि बहुत सारे लोगों का लक फैक्टर पे भी ये वाला पेपर निकला है, या क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़े बहुत गैस वर्क भी काम आके चल गया था काम। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, आपको रिस्क नहीं लेना, तो भाई मैं तो ही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी टॉपिक को हल्का ही से मत लो, ये टॉपिक्स आप करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मेन एचटेट के लिए। जो मैंने बुक यूज़ करी थी वो थी ये R गुप्ता की एचटेट की PYQ बुक है। ठीक है, स्पेशली मैंने ली है कॉमर्स के लिए, एचटेट कॉमर्स के लिए। सेम आपको PYQ अलग अलग पब्लिकेशंस के मिल जाएंगे। हर बुक में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर रहते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे, अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन पे कि ये आंसर लाइक आपका कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो एक बार उसको गूगल कर लेना। ठीक है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली भी ट्रस्ट मत करना बुक को। इस बुक में मेनली क्या है, देखो फट भी गई है मेरी, मैंने थोड़ा पढ़ ली थी ज़्यादा। ठीक है, तो इस बुक में क्या था कि आपको इस बुक से सारे PYQs करने हैं। ठीक है, इसमें सारा पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इससे आपको आइडिया क्या लगेगा कि आपको ये पता चल जाएगा हिंदी में क्या लेवल है। ठीक है, और जब आप ये पहले तो ये जब पूरा
थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, 3-4 PYQ लेटेस्ट वाले करना, ठीक है। लेटेस्ट वाले जब आप करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में क्या टॉपिक पूछ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या टॉपिक पूछ रहे हैं। और अगर वो हरियाणा जीके है तो हरियाणा जीके में बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, करंट पे पूछ रहे हैं या स्टैटिक पूछ रहे हैं या मिक्स पूछ रहे हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का ना एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारना, उससे तो आप ऐसा हो जाएगा कि वो कहते हैं ना गधे और घोड़े में फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क हमें करना है, हमें गधा नहीं बनना। तो स्मार्ट वर्क करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, वो पढ़ भी नहीं पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता। तो पहले कंटेंट को कम कर लो कि यार मेनली एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है उसका ध्यान का है, पहले उतना अच्छे से कर लो। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि मेहनत कीजिए पर स्मार्टली, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। तो आप, और इसमें एक और चीज़ दी हुई है, इसमें ना बीच बीच में जैसे ये है, इसमें भी CDP के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बुक में नहीं है और आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको करनी है। तो यहाँ इसमें प्रॉपर इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, ये देखो इसमें ये सारा इसमें इस तरीके से थ्योरी दिया हुआ है, मैंने ये भी पढ़ी है, ठीक है। तो शांति से पढ़ना, कई बार दिमाग चकरा जाएगा, प्लान करके पढ़ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा है, इसकी भी लैंग्वेज ईजी है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो यार इधर उधर से गूगल कर लो, ठीक है। कुछ वर्ड्स का नहीं समझ में आ रहा मीनिंग, ठीक है। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से डालते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो थोड़ा बहुत इसका मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और या कुछ नोट्स वगैरह मेरे अगर होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप बोलोगे तो, इन दैट केस ओनली। और ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से दिया हुआ है कि पहले पूरा आपको 2-3 PYQ दिए हुए हैं, उसके बाद आपको CDP का पूरा थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी के बाद CDP के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट लाइक जो हमारे अकाउंट्स के हैं, BST के, जो भी कॉमर्स में आता है, हिंदी इंग्लिश है, उसके सिर्फ प्रैक्टिस सेक्शन, प्रैक्टिस पेपर्स और PYQs के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बुक या जो भी आपको बुक और पसंद हो आप वो बुक ले सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि PYQs ज़रूर करना, मॉक बाद में लगाओ, पहले PYQs को स्टडी करके अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। उसके बाद एक मैं ये बताना चाहूँगी बुक है, ये हमारी स्पीडी करके एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको करंट अफेयर करना है, एक बुक में आपका सारा कंटेंट आ जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पतली सी बुक है, ठीक है। तो पूरे साल भर का या इसमें 6 मंथ का भी आपको मिल जाता है, मंथली भी आई थिंक इसमें आता है। तो ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप करंट अफेयर करना चाहते हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते। तो ये देखो ये पूरा दिया हुआ है, हु व्हाट वेयर, कौन कब क्या बना था, ये पूरा हमारा पार्लियामेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब का पूरा पोजीशन और किस किस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं वो सारा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन हुई हैं, जितने भी ये मिलिट्री की एक्सरसाइजेज हुई हैं, कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर आपको करंट अफेयर से डर लगता है ना तो आप ये वाली बुक चूज़ कर सकते हो। और इसमें साथ में जितना थ्योरी पढ़ाया हुआ है उस थ्योरी से रिलेटेड सारे पीछे बाद में 1 लाइनर भी दिए हुए हैं, ये देखो पूरा 1 लाइनर भी दिया हुआ है, मंथ वाइज टॉपिक वाइज भी दिया है। और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दिए। तो अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हो, या मतलब सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं, अगर किसी और एग्जाम के लिए भी करना चाहते हो तो ये बुक मतलब मैं अपनी साइड से सजेस्ट कर रही हूँ, स्पीडी ज़रूर लेना। पतली बुक है तो देख के भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, या इतनी मोटी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, पतली सी बुक है। और पतली सी बुक में आपका बहुत सारा कंटेंट है और बहुत ईजी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे अगर रिविजन प्रॉपर तरीके से किया। और अब आते हैं बात हरियाणा जीके के ऊपर। हरियाणा जीके के लिए आपको क्या करना है, एक बुक आती है जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब उस बुक से ना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे हुए थे CET में भी और हमारे एस्टेट एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो मैंने बीच में वो पढ़नी छोड़ दी थी, लेकिन मुझे फिर उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ते इसको, लाइक अच्छे से रिवाइज़ करके, तो स्कोर और ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 90 भी पास हो, आप 120 ला रहे हो तो भी आप पास ही हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास किसी चीज़ पे, उसके मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस मार्क्स की, आप बस पास होने चाहिए, बात ये है। बट मुझे ये लगा कि वो वाली जो बुक है मैं लगा दूंगी, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, ठीक है। तो वो इसकी ये वाली बुक आप लेंगे करंट अफेयर के लिए, इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेटेस्ट वाली लेनी है, ठीक है। ऑनलाइन सब अवेलेबल हो जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। तो इस बुक से हरियाणा जीके कर लो। इसके बाहर से क्वेश्चन देखो, अब तक मैंने जितने पेपर दिए हैं, जितने तो क्या दिया है, स्टेट का दिया है और एक CET का दिया है हरियाणा में, तो उससे बाहर क्वेश्चन मैंने बाकी सारी शिफ्ट के मैच करके देखे थे, उस बुक से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। या फिर ये कह लो कि उस बुक में कवर इस तरीके से किया हुआ है कि क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं हरियाणा जीके में, तो स्टैटिक क्वेश्चन लगभग कवर हुआ था, तो उस पर्सन की बुक में ना हर चीज़ कवर है, तो ये वाली बुक आप ले लेना। हिंदी के लिए देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरे पास
मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मेरे पास एक पीडीएफ भेजी थी जो यूपी पुलिस की थी। लाइक यूपी पुलिस के लिए किसी ने कोई इंस्टीट्यूट था, उसने अपनी पीडीएफ बनाई होगी, उन्होंने मुझे सेंड कर दी। ठीक है, तो मैंने उस पीडीएफ से प्रिपरेशन करी थी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर्स हैं या फिर जो लास्ट जो हमारा सिलेक्शन हुआ था ये केवीएस वगैरह में, तो या DSSB में, तो वहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने ये रिकमेंड करी थी सरस्वती पब्लिकेशन की इसकी राजस्थान बोर्ड की बुक है ये, हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये बुक भी उन्होंने अच्छी बताई थी। हालांकि मुझे ऐसा लगा इस बुक में कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लाइक ठीक है, बस इसमें जो थोड़ी सी कमी खली वो ये है कि प्रैक्टिस के लिए इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो बाकी वैसे ये बुक अच्छी है, मतलब है अभ्यास के लिए भी है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये वाली बुक आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छी है ये बुक, और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें मैक्सिमम आपका हिंदी का कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि मैं पहले से वो पीडीएफ से पढ़ रही थी, तो मुझे वो ज़्यादा इजी लगा। लेकिन ये मैंने परचेज़ करी और आप इसको कर सकते हो। बुक अच्छी है, मतलब बुक बुरी नहीं है, आप हिंदी के लिए कर सकते हो। और ये टॉपर्स चॉइस है, मैंने बहुत जगह से रिकमेंड सुन के, इसका रिकमेंडेशन सुन के तभी ये बुक ली थी। तो नो डाउट ये बुक अच्छी है, तो आप ये वाली बुक हिंदी के लिए ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ, आई थिंक मिरर ऑफ एरर करके है एक बुक इंग्लिश की, उसकी भी मेरे को गूगल पे वो मिल गई थी। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ बुक का नाम तो मैं यहाँ पे करेक्शन के लिए लगा दूँगी। तो उसमें इंग्लिश के लिए आपका अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ी है वो बुक, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एग्जैक्टली उसमें थ्योरी बताई हुई है कि इस टाइप से थोड़ा सा पहले बेसिक बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन है, नाउन का बेसिक बता दिया, फिर उसमें ये बताया हुआ है एग्जैक्टली कि एग्जामिनर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है एरर वाले। तो वो बेसिकली वो जो बुक है उसमें एरर डिटेक्शन के फॉर्म में ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन उससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका स्पीच, ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया। मतलब इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्जाम्स में आता हो जो उस बुक में कवर ना किया हो। तो वो बुक आप ले सकते हो। लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लो या किसी ना किसी वेबसाइट पे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने तो डाउनलोड करी थी, मैं उसी से पढ़ती थी। तो इंग्लिश का ये हो गया, हिंदी का हो गया हमारा। ठीक है, मैथ्स का इसमें दिया ही हुआ है, जो मैंने PYQ वाली बुक दिखाई थी इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग सब इसमें दिया हुआ है, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा भी कमांड करनी पड़ेगी, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते, टाइम कम है, तो कुछ मत करो, एक बुक ले लो PYQ की और उसी को 2 से 3 बार 4 बार जितना अब हो सकता है उसी को कर लो। कुछ भी बुक्स मत लो, कोई भी बुक्स मत लो, बस उन टॉपिक्स को अच्छे से गूगल करके या जो भी रेफरेंस बुक है वहाँ से कर लेना, जो टॉपिक्स का आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स पे आप बार बार अटक रहे हो और आपको लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ PYQ करने से नहीं हो रहा है, इसका कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट के लिए कोई यूट्यूब वीडियो देख लो या गूगल कर लो, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई नोट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बिल्कुल हलवा भी नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और एस्टेट के लिए बस ये ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो अपना प्लान कर लो कि आपका कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, उन टॉपिक से आप कितने मार्क्स लगभग अंदाजन आप स्कोर कर सकते हो। तो उस तरीके से आप प्लान करके अगर चलेंगे ना, तो आप पहले ही आइडिया लगा लेंगे कि मेरे को एग्ज़ाम में कितने मार्क्स तक स्कोर करना है। और मार्क्स पर कट ऑफ आपको पता ही है, ठीक है, कि 90 मार्क्स आपको लेके आने, 90 भी अगर आ गए तो पास, और 90 से अगर एक नंबर भी कम आ गया तो फेल। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो कुछ काम की लगी होगी। बाकी कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, जहाँ तक हो पाएगी मेरी साइड से मैं पूरी हेल्प करूँगी। और कोई ऐसा चार्जेस वार्जेस नहीं है किसी चीज़ के, कोई मेरे पास नोट्स होंगे उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर कमेंट करोगे और मेरे पास जो अवेलेबल अगर कुछ होगा कंटेंट तो मैं उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स ओनली, क्योंकि मैं खुद भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगली वीडियो में कुछ दिन बाद बात करते हैं कि नेट के लिए क्या क्या सोर्सेस मैंने यूज़ करे थे और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्लियर करने की, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लिमिटेड टाइम में भी काम करके। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हेल्दी रहना है, मेंटली भी और फिज़िकली भी आपको पॉजिटिव रहना है,
और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए। जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, आपका मन, आपकी बॉडी खुश रहती है और आपकी आप एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करती है। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए, पॉजिटिव लोगों को रखिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।